अब हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें क्या था, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऐसा एग्रीमेंट जो किस में हो जाए, रिटन में, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो कौन सा रिटन में हो, ऐसा एग्रीमेंट जो रिटर्न में हो, रिटर्न एग्रीमेंट क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड। आई बात समझ में? रिटर्न में जैसे ही एग्रीमेंट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। यहाँ तक क्लियर है? अब आप सुने, पार्टनरशिप डीड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्म होती क्या है, पार्टनर होते क्या हैं। ठीक है, फर्म क्या है और पार्टनर क्या है, समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ए है, एक बी है, एक सी। आई बात समझ में? एक फर्म चल रही है, एक तो है पार्टनर हमारा ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी। ठीक है, अब ध्यान रखें, पार्टनर भी यूज़ कर रहा हूँ मैं और फर्म भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, अगर मैंने इन तीनों को कंबाइन करके मैं नेम लेता हूँ कि ABC, तो ये हमारी होती है फर्म। आगे बात समझ में? अगर मैं इंडिविजुअल नाम लेता हूँ, मैंने बोला ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, और वही अगर मैंने बोल दिया फर्म, मतलब ABC तीनों हो गए। क्लियर आपके? ठीक है, तो फर्म का मतलब जितने भी पार्टनर हैं सब मिलके क्या बन जाती है, फर्म बन जाती है। इंडिविजुअल में नाम लेता हूँ तो वो होते हैं पार्टनर। आगे बात समझ में? अब आप समझे, तीन बंदे हैं फर्म में और एक बंदा है डी। ठीक है, एक बंदा है डी, डी आता है हमारे पास और ये बोलता है कि मैं आपकी फर्म में आना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, डी बोलता है कि मैं आपकी फर्म में आना चाहता हूँ। अब फर्म का मतलब ये है कि तीनों का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दो बंदे तो चाहते हैं कि हाँ इसको हम ले लेते हैं, लेकिन तीसरा पार्टनर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं लूँगा इसे। मतलब कुछ इनमें कहा सुनी हुई होगी, तो ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा आए, तो ये बंदा नहीं आ सकता। आई बात समझ में? तो तीनों का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है जब किसी नए बंदे को आप लेना चाहते हैं। क्लियर आपके? तभी डी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, हमारी फर्म हो गई, और एक बंदा इसमें आना चाहता है, तो तीनों का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और कौन सा एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब सुनना, अब अपन पॉइंट निकालेंगे, रटने वाली बात नहीं है, एक एक करके पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही ये बंदा फर्म में आना चाहता है, अब प्रैक्टिकली आप सोचें कि अगर ये बंदा फर्म में आना चाहता है, ठीक है, तो होगा क्या, आप क्या पता करेंगे कि अरे यार हम इस बंदे को ले तो लें, लेकिन इसके बारे में पता तो होना चाहिए। आई बात समझ में? इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि कहाँ का रहने वाला है, इसका एड्रेस क्या है, इस बंदे का नाम क्या है। आई बात समझ में? क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अबे हमें पता ही नहीं है तो हम क्यों रखेंगे अपनी फर्म में। आई बात समझ में? तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। आई बात समझ में? पार्टनर के बारे में पूरी चीज हम पता करेंगे, तो मैंने क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। आई बात समझ में? मतलब नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, वो भी सब मेंशन किया जाएगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब एक बात बताएं कि जैसे ही आप इस बंदे को ले रहे हैं, तो आपने क्या बोला कि डी है कौन, उसके बारे में पता करो। तो पता करो, तो हमने उससे भाई सब आईडी प्रूफ मंगवाए कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, क्या है। ठीक है, सब पता कर लिया पार्टनर के बारे में। अब एक बात सुनना, जब हमने पता किया इसके बारे में, क्या ये पता नहीं करेगा हमारी फर्म के बारे में, पता करेगा ना। मतलब ये बंदा आना चाहता है तो ये तो देखेगा कि यार ये जो फर्म चल रही है क्या लीगली तौर पे चल रही है या इलीगल है। अरे बात समझ में? क्या फर्म सही है, फ्रॉड तो नहीं है। तो क्या करेगा ये बंदा, पता करेगा किसके बारे में, फर्म के बारे में, क्या फर्म कैसी है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या बना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसमें याद हमने क्या किया, याद कुछ नहीं किया। क्या किया, बंदा आ रहा है तो बंदा फर्म के बारे में पता करेगा और फर्म क्या करेगी, बंदे के बारे में पता करेगी। 2 पॉइंट निकल के आ गए। ठीक है, अब तीसरा सुनना,
जैसे बंदा आ रहा है तो मतलब जैसे पार्टनर आता है तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि यार फर्म या अपना बिजनेस, जिस मैं बिजनेस में जा रहा हूँ वो है कहाँ पर। अरे पसंद में जगह तो पता होनी चाहिए ना, कि अगर मैं कोई चीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि बिजनेस कहाँ चल रहा है। आई पसंद में जगह हमें नहीं पता और हम कह रहे हैं कि मेरे को जॉब करनी है, मेरे को या किसी कंपनी में ज्वाइन होना है, तो ये पता होना चाहिए वो कंपनी है कहाँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा आ गया प्लेस ऑफ द बिजनेस। आई पसंद में, क्योंकि जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कौन सी जगह पे हमें चलाना है, कौन सी जगह पे क्या करना है ना। जब अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या करते हैं, पहले सर्वे करेंगे कि कहाँ पे हमारा बिजनेस चल सकता है और कहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ द बिजनेस। उसमें लिखा जाएगा कि आप जो कंपनी ज्वाइन करेंगे वो इस जगह पे है, इसकी लोकेशन ये है, तो हमें प्लेस ऑफ द बिजनेस समझ गए। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है कि हम ये तो पता चल गया कि यार इसकी लोकेशन ये है, अब आप क्या पता करेंगे, यार इसका नेचर क्या है, मतलब कपड़े का बिजनेस है, कोचिंग क्लास है या क्या है, समझ रहे हो। ये तो पता होना चाहिए ना कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे को किसी कंपनी में पढ़ाना है, तो अब पढ़ाना है तो मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहीं देखूंगा। तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस का नेचर क्या है। नेचर मतलब कि वो किस प्रकृति का है, क्या बिजनेस चल रहा है ना, किस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेचर ऑफ बिजनेस। आगे पसंद में, ठीक है, नेचर पता चल गया। अब सुने, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ सुनना, जब ये बंदा अपनी फर्म में आना चाहता है, ऐसा तो ही नहीं कि वाह भाई आ जाओ। पार्टनर का मतलब ये होता है कि ये तीनों अपने आप में मालिक हैं, ये कहीं एक दूसरे के अंदर जो है ना जॉब नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं है ये क्या है, अपने आप में मालिक है। कैसे मालिक है, ए का शेयर भी लगा हुआ है, बी का भी लगा हुआ है, सी का भी लगा हुआ है, मतलब ए सी पे ऑर्डर नहीं चला सकता, ना सी ए पे चला सकता। आई पसंद में, ये अपने आप में क्या है, मालिक है, तभी तो वो डी को लेने पे वो सोच रहे हैं कि अपन लें या नहीं लें, सबकी सहमति जरूरी है। आई पसंद में, तो ये अपने आप में क्या है, मालिक है। ए का शेयर भी लगा हुआ है, बी का भी लगा हुआ है, सी का भी लगा हुआ है। अब एक बात बताओ, जब डी आता है तो डी का भी तो शेयर चाहिए, है ना, डी आ रहा है उसका भी शेयर चाहिए, मतलब इन तीनों की क्या लगी हुई है, कैपिटल। जब ये बंदा आ रहा है तो क्या सोचेंगे, यार किसकी कितनी कैपिटल हमें चाहिए, तो कैपिटल जब अपन लगाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आई पसंद में, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब सुने, यहाँ पे अपन नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब आप समझना, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, कैपिटल कितनी लगी हुई है। जब बंदा इस फर्म में कैपिटल लगाएगा तो बंदा क्या बोलेगा कि यार मैं आपकी फर्म में कैपिटल लगा रहा हूँ, इसमें मेरे को क्या बेनिफिट, क्या मेरे को फ़ायदा मिलेगा। अरे बस में जब बंदा इसमें कैपिटल लगा रहा है तो क्या बोल रहा है वो, मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों लगाऊँ आपकी फर्म में कैपिटल। तो अपन क्या बोलेंगे, मतलब फर्म क्या बोलेगी कि आप जो कैपिटल लगाएंगे ना उस पर हम आपको दे देंगे इंटरेस्ट। आई बस में, क्योंकि ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करोगे कि आप जो कैपिटल लगाएंगे उस पर हम इतना इंटरेस्ट देंगे, आपको सही लगे तो ज्वाइन करो, नहीं लगे तो मत ज्वाइन करो। आई बस में, तो ये नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई बस में, बंदे ने कैपिटल लगाई तो फर्म ने क्या बोला कि हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना, IOC मतलब जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना अकाउंटिंग तो अपन क्या बोलेंगे, हम एक फर्म है, पार्टनर नहीं है। क्या है अपन, फर्म है। जब अपन फर्म है तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है कैपिटल पे, समझ गए, लेते नहीं है, क्या करेगा ये, फर्म देगी। समझ गए, इतना सा ध्यान रखना है, अपन फर्म है, अपन IOC देंगे। समझ में आ गया। अब सुनना, अब इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये होता है, पार्टनर ये बोलता है कि मैं आपकी फर्म में आ तो गया, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है। क्या बोलता है वो, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे को पैसे चाहिए,
तो मैं आपकी अपनी फर्म में से पैसे निकाल सकता हूँ, तो उसमें लिखा रहेगा कि आप इतना निकाल सकते हैं या इतना निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर पार्टनर निकाल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ये भी मेंशन किया जाएगा कि आप इतने तक निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी निकाल दो। आई बात समझ में? तो ये भी मेंशन किस में रहेगा, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक बात सुनना कि जैसे ही ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए निकाल तो ली, अब फर्म क्या बोलेगी, आप निकाल तो लोगे, हमें क्या फ़ायदा। फर्म क्या बोलेगी, आप निकाल तो लोगे पैसा, लेकिन हमें क्या फ़ायदा। तो बंदा बोलेगा यार मैं जो निकालूंगा ना उस पर क्या दूंगा, आपको इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा, इंटरेस्ट। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे बात समझ में? ठीक है, जब बंदा कुछ निकाल रहा है फर्म से तो अपन क्या बोलेंगे कि हमें इंटरेस्ट ला के दो। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो आईओसी फर्म पे करेगी और ये फर्म चार्ज करेगी। चार्ज मतलब लेगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये अपन ने किसकी बात कर ली, कैपिटल और ड्राइंग की। अब एक बात सुनना, जब बिजनेस किया जाता है क्यों करेंगे, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों, क्योंकि जब बंदा आएगा तो क्या बोलेगा, कितना प्रॉफिट आप मेरे को शेयर करोगे, तो हम बोलेंगे यार इतना दे देंगे आपको। सब चीज़ मेंशन किस में करेंगे, पार्टनरशिप डीड में। तो क्या आ गया हमारा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? ठीक है, अब आप आगे देखें, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। एक होता है रेम्यूनरेशन। ठीक है, क्या होता है रेम्यूनरेशन। ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन में दो चीज आएगी, एक तो आएगी सैलरी और एक आएगा कमीशन। समझ गए? सैलरी देना है या कमीशन देना है उसको हम क्या बोल देंगे, रेम्यूनरेशन। क्लियर है? तो रेम्यूनरेशन का नाम आ गया तो आप ये समझना या तो सैलरी होगी या कमीशन होगा। अब कितना देंगे वो सब मेंशन किस में होगा, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, बंदे को कितना सैलरी देनी है और कितने कमीशन देना है। आई बात समझ में? अब आगे देखो, ये तो बात हो गई। ठीक है, अब अपन आते हैं 11 पॉइंट पे। अब सुनो, जब अपन बड़े पैमाने पे क्या चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो जब बिजनेस चलाते हैं ना तो किसकी ज़रूरत पड़ती, पैसे की। हो सकता है यार मैं बड़े पैमाने पे बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए मतलब मेरे को क्या लेना होगा, लोन लेना होगा। समझ गए? क्या लेना होगा, लोन लेना होगा। तो जब मेरे को लोन लेना होगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं, किस में मेंशन, पार्टनरशिप डीड में। आई बात समझ में? अब एक बात बताओ, जब अपन लोन लेते हैं या देते हैं किसकी बात आएगी, इंटरेस्ट की। अरे बात समझ में? जब अपन ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट अपन देंगे। समझ गए? और जब अपन ने लोन, देखो अपोजिट होगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट अपन देंगे, अब जब देंगे तो वो लेंगे, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दें अपन, इंटरेस्ट ऑन लोन। आई बात समझ में? IOL की बात भी इसमें बोल रखेगा कि आप लोन पे कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे IOL। एक और चीज़, अगर बंदा ये बोलता है कि मैं आपकी फर्म में आ तो रहा हूँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं कब तक काम करूं, कुछ कह नहीं सकते, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब डेथ हो जाए। हो सकता है ना भाई, डेथ हो जाए तो भाई जो भी थर्ड पार्टी या जो भी कोई रहेगा उसको कितना मिलेगा या जो भी है, डेथ के बारे में भी पार्टनरशिप डीड में पहले ही बात हो जाएगी कि अगर डेथ हो जाती है तो कितना हिस्सा किसको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेथ ऑफ ए पार्टनर। आगे बात समझ में, डेथ की बात आ गई। अब एक और चीज़ सुनना, अगर बंदा बिजनेस चला रहा है तो चलाता है तो क्या होता है, बैंक में पैसा भी तो होगा भाई, बैंक बैलेंस भी तो होता है। ऐसा थोड़ी भाई कैश में करूँगा मैं, है ना। अगर बंदा कैश नहीं देता है तो किस में होगा, बैंक में होगा। आजकल तो चल रहा है ना भाई, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैंक ऑपरेशंस। ठीक है, क्या चीज़ ऑपरेट करनी है, हो सकता है एक अकाउंट हो सकता है 10 अकाउंट हो,
आई बात समझ में। तो बैंक ऑपरेशन भी इसमें मेंशन किए जाएंगे कि कितना कितना पैसा अपन किस में रख सकते हैं, कितना अपन विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप, जब अपन बिजनेस चलाते हैं तो चलाने में क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल नवंबर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि अरे नवंबर में स्टार्ट किया ना, आप काउंटिंग करो कितने महीने हो रहे हैं, ऐसा नहीं। एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में आप ध्यान रखना, अकाउंटिंग पीरियड जो है ना अकाउंट्स में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। आई बात समझ में। अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आगे बात समझ में। ये अपना क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से चलेगा और कब तक चलेगा, 31 मार्च तक। फॉर एग्जांपल नवंबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो नवंबर से काउंटिंग जो है ना 31 मार्च तक ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई फाइनेंशियल ईयर है तो ये लेना है, नहीं बोले तो भी ये लेना है, लेकिन अगर बोल देना कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं, मतलब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। कुछ नहीं बोले ना तो अपन को अप्रैल टू मार्च ही काउंटिंग करनी, और बोल दें उसके अकॉर्डिंग करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक और चीज़ देख लो, अकाउंटिंग पीरियड हो गया, और क्या हो सकता है। अब सोचो अगर बंदा एडमिट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो भी अपन यहाँ पे उसका मेंशन कर देंगे। आई बात समझ में। अगर एडमिशन होता है तो किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, वो सब चीज़ें भी अपन इसमें देख लेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आप बताएं इनके अलावा और कोई पॉइंट याद आ रहा हो। हाँ, कुछ और पॉइंट। अब सुनो, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में बंदे अगर आते हैं, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है कि भाई ड्यूरेशन क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आई बात समझ में। अगर पार्टनर फर्म में आता है तो आप क्या देखोगे कि यार कितने टाइम के लिए अपन पार्टनरशिप में रहेंगे, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप में अपन नहीं रहेंगे, वो सब बातें भी इसमें करेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे नाम क्या आ गया, एब्सेंस। मतलब इससे ही आपके क्लियर हो रहा होगा कि पार्टनरशिप डीड हुई नहीं, ठीक है। एब्सेंस में पार्टनरशिप डीड होती तो उसमें क्या बताया था, जो मेंशन कर रखा है वो दिया जाएगा, जो मेंशन नहीं कर रखा है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती, क्या बोल रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती तो अब देखो एक एक करके पॉइंट लेते हैं अपन। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो अब इसमें क्या होता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर डीड में मेंशन कर रखा है कि इतना दिया जाएगा तो उतना देना है, अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट पेड। आई पसंद में पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेंशन ही नहीं कर रखा है, बंदा आया और मैंने आईओसी की बात ही नहीं कही कि कितना दूंगा, तो अपन नहीं देंगे, ठीक है। अगर पार्टनर बोलता है कि मेरे को आईओसी चाहिए, लेकिन अपन क्या बोलेंगे, जब आप आए थे तो डीड में आपको बोलना था कि मैं इतना लूँगा, आपने बोला ही नहीं तो हम नहीं देंगे। क्लियर आपके। सेकंड पॉइंट देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, आईओसी तो अपन पे करते हैं इसलिए यहाँ पे नोट पेड है ना, क्योंकि वो पे नहीं करेगा, डीड में मेंशन ही नहीं है। अगर आईओडी के बारे में भी डीड में नहीं लिखा गया है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नोट चार्ज। आई पसंद में। चार्ज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ये लेते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, नोट पेड, यहाँ पे नोट पेड, ऐसा नहीं, ये पे किया जाता है और ये चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब आप सुने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट होता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, रेम्यूनरेशन में मैं बता चुका हूं सैलरी और
कमीशन आता है। तो रेम्युनेशन में सैलरी और कमीशन की बात भी अगर हमने नहीं कर रखी है किसमें, पार्टनरशिप डीड में, तो ये भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये भी अपन नहीं देंगे। क्लियर है, बात ही नहीं कही, तो हमें कमीशन या सैलरी नहीं देनी है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, IOL जो है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है IOL। अब इसमें देखो आप, ये अब इसमें रूल क्या होता है, लोन, ऐसा लोन जो फर्म किससे ले, पार्टनर से ले, और पार्टनर भी कौन सा, अपने फर्म का ही होना चाहिए। ठीक है, जब फर्म लोन लेती है किससे, अपने ही पार्टनर से, तो फर्म क्या बोलेगी कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर डीड में मेंशन कर दिया कि भाई 10% हम देंगे, तो 10% दिया जाएगा। अगर मेंशन हमने नहीं किया तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर आप डीड में मेंशन नहीं करते हो तो आपको कितना देना होगा, 6% पर एनम, पूरे साल का कितना परसेंट, 6%। ये कौन से केस में होगा, जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो फर्म क्या करेगी, कितना परसेंट देगी, 6% पर एनम। आगे बसन में एक और चीज़ आगे अपन पढ़ेंगे, ले मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जब फर्म अपने में से ही किसी बंदे से कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, मतलब ये जो लोन है ना, ये फर्म ने अपने में से ही तो किसी बंदे से लिया, तो ध्यान रखो ये IOL जो है ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई बसन में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसी चीज जो फर्म अपने में से ही किसी पार्टनर से कोई भी ट्रांजैक्शन कर ले तो वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लोन फर्म ने अपने में से ही किसी बंदे से लिया था तो ये क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे टॉपिक आएगा ना, उसमें मैं बता दूंगा, है ना क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब एक और पॉइंट सुन लो, लास्ट है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब कोई बंदा फर्म में क्या होता है, एडमिट होता है, एडमिशन होता है, तो सभी पार्टनर एग्री करें तो आप लेंगे और नहीं एग्री करें तो हम नहीं लेंगे। आई बसन में डीड में मेंशन भी नहीं है, डीड में मेंशन नहीं किया कि एडमिशन के बारे में क्या था, तो जब डीड नहीं हुई फिर भी अगर बंदे बोले ना सभी कि हाँ ले लेते हैं अपन, तो ले लेंगे, बाकी अदरवाइज अपन पार्टनर को नहीं लेंगे। क्लियर है। तो डीड जब नहीं होती है तो कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट। ठीक है, ये IOC हो गया, IOD हो गया, रेम्युनरेशन टू पार्टनर हो गया। एक और पॉइंट सुन लो, एक पॉइंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, अब ध्यान रखना पार्टनरशिप डीड में बंदा आया और बंदे ने ये नहीं बोला कि मैं कितना प्रॉफिट लूंगा, बात ही नहीं हुई प्रॉफिट की, तो ध्यान रखो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि अगर बात नहीं की, ऐसा तो ही नहीं, बात नहीं की तो प्रॉफिट लेगा ही नहीं, प्रॉफिट तो लेगा लेकिन कितना लेगा, वो इक्वल। आगे बसन में प्रॉफिट की बात नहीं बोली तब भी हमें कितना देना होगा, इक्वल देना होगा। तो ये हमारे डीड के कितने 6 पॉइंट और ये हमारे कंप्लीट होते हैं। आया सन में।